फर्स्ट वीडियो ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है। पहले हम देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है। बाइनोमियल बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म्स। तो जब हम बात करते हैं किसी भी दो टर्म जिसकी कोई पावर होती है, नाउ पावर कैन बी एनी नंबर, राइट? इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 and so on. So if I want to expand any such way, any such series, तो it is known as basically binomial theorem. अब anything raised to power zero का तो फैक्ट हमें पता होता है कि वो वन होता है। अगर हम a प्लस बी टू द पावर वन की बात करेंगे तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, a प्लस बी होता है। अगर हम a प्लस बी टू द पावर टू की बात करते हैं तो वो भी हमें पता होता है कैसे आता है, a प्लस बी को दो बार मल्टीप्लाई करके, यानी कि a प्लस बी इंटू a प्लस बी। यानी कि अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, दैट इज 2ab, राइट, प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम a प्लस बी होल क्यूब खोलेंगे तो वो भी हमें ओपन करना आता है। यहाँ हमें छोटी क्लासेस में आइडेंटिटी भी सिखाई गई है। सो इट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब ये भी कैसे आता है, ऐसे ही ए स्क्वायर को, मतलब आया कैसे, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए प्लस बी के साथ, तो मेरे पास ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली अगर मुझे ए प्लस बी होल टू द पावर 4 खोलना है तो वो आ जाएगा ए की पावर 4 प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 a square b square, this is a cube, plus 4ab cube and plus b की पावर 4। सो ऐसे तो ये ओपन हो जाता है, राइट, जिनके कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, राइट, इंटीग्रल वैल्यू। सो दिस इज हाउ यू कैन ओपन एनी टर्म। बट अगर सपोज करो मुझसे पूछा जाए कि मैम a प्लस बी टू द पावर 50 कैसे होता है, तो मैं उसे 50 टाइम्स थोड़ी मल्टीप्लाई करूंगी। या a प्लस बी टू द पावर अगर मुझसे 6 भी पूछ लिया जाए तो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले a प्लस बी टू द पावर 4 फाइंड करो, फिर इंटू a प्लस बी फाइंड करो, रेज टू पावर 5 आएगा, फिर आगे मल्टीप्लाई। सो इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक बाइनोमियल थ्योरम बनाया है जिसमें हम ये सिखाते हैं कि a प्लस बी की पावर कुछ भी हो, n, वेर n इज एनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, हाउ टू फाइंड द या हाउ टू एक्सपैंड सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन जिसके बाइनोमियल मीन्स दो टर्म्स हैं और रेज टू पावर समथिंग है। नाउ इसमें मैं चाहती हूँ आप कुछ चीज़ थोड़ा सा नोट करिए, चेक करिए। जब मैं ये ओपन कर रही हूँ तो पहली चीज़ जो मैं आपको चाहती हूँ कि आप नोट करो कि जो a है बेटा, उसकी जो पावर है वो डिक्रीज हो रही है, राइट। चेक करो, पहले a स्क्वायर आया, फिर a की पावर 1 आई, और इसको मैं इंटू a टू द पावर 0 लिख सकती हूँ। सिमिलरली इसमें भी चेक करिए, a क्यूब a स्क्वायर a फिर a टू द पावर 0। ऐसे ही a टू द पावर 4 में 4 3 2 1 एंड अगेन 0। सो आप चेक कर रहे हो कि a हमेशा डिक्रीज हो रहा है, वेराज b जो है, b की जो पावर है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कैसे, चेक करिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में b था ही नहीं, तो b की पावर 0, फिर b की पावर 1, फिर b की पावर 2, फिर यहाँ पे चेक करो अगेन b था ही नहीं, b की पावर 0, b की पावर 1 2 एंड 3, फिर b की पावर 0 4 वाली टर्म के साथ a की पावर 4, फिर b की पावर 0 एंड b की पावर 1 सॉरी, एंड फिर b की पावर 2, फिर 3, फिर b की पावर 4। सो पावर ऑफ b जो है वो इंक्रीज हो रही है जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं और हम मूव कर रहे हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक, फ्रॉम माई लेफ्ट साइड टू माई राइट साइड। और एक और फैक्ट जो मैं आपसे नोट करवाना चाह रही हूँ ये है कि जो पावर्स ऑफ a एंड b हैं वो हमेशा 0 और n के बीच में रहती हैं। वॉट एवर इज द पावर ऑफ a और b वो हमेशा किसके बीच में है, 0 से
मैक्सिमम जो वैल्यू है पावर, सपोज y डिनोट करूँ, वो क्या है, 0 से लेकर n, मतलब हाईएस्ट पावर n, चाहे ये अगर 1 है तो 1 तक रहेगा, अगर 4 है तो मैक्सिमम पावर 4 तक रहेगी, चाहे a की हो चाहे b की हो, राइट। तीसरी चीज जो चौथी चीज जो मैं आप चाहती हूँ कि आप नोट करो वो ये है कि इनके कोफिशिएंट चेक करो। पहले ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, फिर 2 था और फिर 1 हो गया। इसमें भी चेक करिए, 1 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 1 हो गया। इसमें चेक करिए, 1 4 6 4 1। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे पास्कल ट्राइंगल से रिलेटेड है, या पास्कल ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज आप चेक करिए, जो पावर ऑफ ए एंड बी है ना, अगर मैं सम करूं, लेट मी, सम ऑफ पावर्स ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज इक्वल टू एन। चेक करो, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2। अब यहाँ हाईएस्ट, यहाँ पे n 3 है तो 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 0 अगेन 3। यहाँ पे n की पावर 4 है जो एक्सपैंड किया है, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 1 plus 3 4 and 4, right? So this is how I want you to note these few points. अब ये हमें कैसे हेल्प करेंगे a प्लस बी टू द पावर n को एक्सपैंड करने में, और इसमें हम कैसे कॉम्बिनेशंस का लॉजिक लगाएंगे, मैं आपको वो सिखाऊंगी थ्रू पास्कल ट्रायंगल। आगे चलते हैं। आपने चेक किया कोफिशिएंट्स, जो मैंने आपको बोला था नोट करने के लिए। तो जब हमने a प्लस बी टू द पावर 0 खोला था तो वो तो 1 आया था, तो कोफिशिएंट 1 है। जब मैंने a प्लस बी खोला था तो मेरे पास दोनों का अगेन कोफिशिएंट जो था वो क्या आया था, 1 आए थे। अब मैं चेक करती हूँ, जब मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर खोला था तो वो था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चेक करिए, वो मेरे पास 1 2 1 आया था। सिमिलरली जब मैंने a प्लस बी होल क्यूब खोला था तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो मेरे पास कोफिशिएंट्स क्या आए थे, 1 3 3 1। अब ये देखो इसमें रिलेशन क्या है। अगर मैं टॉप 1 बनाऊं तो इसको मैं ब्रांच कर सकती हूँ दो तरीके से, 1 और 1। उसके बाद आगे अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो इट कैन गो इन 2 वेज, ठीक है। इसके दो तरीके हो सकते हैं, 1 2, और ये फिर इधर आएगा या ये इधर आएगा, राइट। तो चेक करो, अब अगर मैं इसको ब्रांच करना चाहूँ तो ये एक तरीका, लेकिन इसको ब्रांच करने के दो तरीके, यानी कि 1 प्लस 2, तो कितना आया, 1 प्लस 2 3, फिर ये 2 और 1, फिर कितना आया 3, और फिर यहाँ पे क्या आ गया 1। अगेन चेक करिए, इसको ब्रांच करते हैं, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, फिर 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, फिर 1 एज इट इज। ऐसे करके आगे भी ओपन कर सकते हैं, ये 1, फिर ये 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 6 सॉरी 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5 एंड 1। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि क्यों इसे पास्कल ट्राइंगल, इसको पास्कल ट्राइंगल बोला जाता है, और क्या होते हैं ये 1 2। अब चेक करिए, अगर मुझे इस 2 तक पहुंचना है तो मेरे पास 2 तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, एक, मैं ऐसे 2 तक पहुंच सकती हूँ, और ये दूसरा रास्ता 2 तक पहुंचने के लिए। सपोज करिए मुझे 3 तक पहुंचना है तो ये हुआ एक रास्ता, राइट, ऐसे करके ऐसे हुआ दूसरा रास्ता, राइट, और ऐसे अगर मैं आगे जाना चाहूँ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, राइट। तो अब मेरे पास अगर मैं 1, ये हो गया एक रास्ता, राइट चिल्ड्रन।
ये हो गया दूसरा रास्ता, राइट। और how will I reach this 3 number in one more way? चेक करो, अगर मैं ऐसे करके फिर ऐसे और ऐसे जाऊं तो ये तो 1, ये 2 और चेक करो ये 3। सो मेरे पास, अच्छा अगर आप चाहो तो मैं आपको तीनों रास्ते अलग अलग कलर से दिखाती हूँ। लुक हियर, ग्रीन कलर, वन रास्ता, one way to reach. This color blue, 2. Then this 3. So there are 3 ways to reach this number, right? ऐसे करके अगर मुझे इस यहाँ 4 तक पहुँचना है तो मुझे 4 रास्ते मिलेंगे। एक डायरेक्टली ऐसे, एक फिर 2 पे होते हुए, फिर 3 पे होते हुए और फिर इस साइड से। सो टोटल 4, ऐसे ही 6x6। सो दिस इज बेसिकली नोन एज पास्कल ट्राइंगल। और ये जो पास्कल ट्राइंगल है ये कैसे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है और कैसे इन फॉर्मूले से रिलेटेड है, चेक करिए। अगर मैं देखूं ये वाली टर्म a प्लस बी, राइट, तो मेरे पास a की पावर 1 और b की पावर 1 है। अगर मैं देखूं a प्लस बी होल स्क्वायर टर्म तो a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आया है, ए बी का कोफिशिएंट 2 आया है और बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आया है। अगर मैं देखूं ए प्लस बी होल क्यूब की टर्म, सो ए क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट 3 है, ए बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है और बी क्यूब का कोफिशिएंट 3 है। सिमिलरली अगर मैं ए प्लस बी होल की पावर 4 ओपन करूंगी तो आप चेक करिए, आप पीछे देखिएगा जो हमने खोला था उसमें a की पावर 4, पहले पहले का कोफिशिएंट 1, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 1। तो चेक करिए क्या मेरे पास आगे पास्कल ट्राइंगल में ऐसे ही आ रहा है, हाँ आ रहा है, 1 4 6 4 1। ऐसे ही अगर मैं समथिंग रेज टू पावर 5 को एक्सपैंड करूंगी तो मेरे पास कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, 1 5 10 10 5 1 एंड सो ऑन। तो ये तो था पास्कल ट्राइंगल। अब देखो पास्कल ट्राइंगल आप यूज कर सकते हो, बना सकते हो कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन अगेन इसकी भी लिमिटेशन है। अगर मैंने आपसे पूछा a प्लस बी टू द पावर 10, तो अगर आप उसे पास्कल ट्राइंगल से बनाने जाओगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा और ऑब्वियसली मिस्टेक के भी चांसेस होंगे। तो इसके लिए हमने इसी को पास्कल ट्राइंगल को यूज करके कॉम्बिनेशंस में कन्वर्ट कर दिया है। लेट मी शो यू कैसे कॉम्बिनेशंस यूज करें विद रिस्पेक्ट टू पास्कल ट्राइंगल। चेक करिए, क्या मैं 1 को लिख सकती हूँ 0 C 0 क्योंकि n 0 है और r भी 0 है। अगर मैं बात करूँ a प्लस बी की पावर 1 का तो n की वैल्यू 1 है, तो 1 C 0, r की वैल्यू मैंने आपको समझाया ही था, r हमेशा 0 से लेकर n तक होता है। तो n 1 C 0 और 1 C 1 दोनों का आंसर क्या आएगा, 1 1। अगर मैं बात करूं a प्लस बी की पावर 2 का तो मेरे पास क्या आएगा, 2 C 0, 2 C 1 एंड 2 C 2। 2 C 0 कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। अगेन आपको n C r का फॉर्मूला पता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये इस फॉर्मूले से ये सॉल्व हो रहे हैं। तो अगेन 2 C 0 1 आया, 2 C 1 2 आया और 2 C 2 फिर 1 आया, राइट। अगेन अगर मैं 3 का कैलकुलेट करूं यानी कि a प्लस बी होल क्यूब, जो कि मेरे पास क्या आ रहा था 1 3 3 1 कोफिशिएंट्स, तो 1 को क्या लिख सकते हैं 3 C 0, फिर 3 को क्या लिख सकते हैं 3 C 1, फिर अगले 3 को क्या लिख सकते हैं 3 C 2 और अगेन लास्ट 1 को क्या लिख सकते हैं 3 C 1। सिमिलरली जब हमने a प्लस बी टू द पावर 4 ओपन किया था तो मेरे पास 1 4 6 4 1 आया था, यानी कि अगेन n की वैल्यू 4, r की वैल्यू 0, n की वैल्यू 4, r की वैल्यू 1, n की वैल्यू 4, r की वैल्यू 2,
n की वैल्यू 4, r की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4 एंड r की वैल्यू 4 एंड सो ऑन, ये इंक्रीज होता जाएगा अगेन, राइट। तो अब सपोज करिए मुझे एक्सपैंड करना है a प्लस बी टू द पावर n, मुझे n नहीं पता। तो पहले सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि हम NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस, 1 minute, let me just write plus little away, I'll tell you why, NC4 plus dot 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 NCN, राइट। ये तो हो गया कोफिशिएंट्स निकालने का तरीका यूजिंग पास्कल ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, a के जो कोफिशिएंट्स है वो डिक्रीज होते हैं पावर, तो a की पावर n, a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 2, a की पावर n माइनस 3, इसके साथ let me erase this plus sign and write little away, a की पावर n माइनस 4 एंड लास्ट में क्या आएगा, a की पावर 0, क्योंकि पावर्स जो है वो डिक्रीज हो रही हैं a की। अब b की पावर मैंने आपको बताया था इंक्रीज होती है, तो अगेन b की पावर स्टार्टिंग में क्या आएगा 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4 एंड लास्ट b की पावर n। तो चेक करिए मैंने कितनी आसानी से आपको एक इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला जिसमें बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं वो सिखा दिया। तो दिस इज हाउ आई वांट यू टू लर्न दिस फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी टू द पावर n। मतलब किसी भी बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स ऐसी टर्म जिसमें दो टर्म्स होते हैं, उसको ओपन कैसे करना है यूजिंग पास्कल ट्राइंगल। पास्कल ट्राइंगल से हमें कोफिशिएंट्स मिल गए थे, राइट, जो जिन्हें कि हमने कॉम्बिनेशन की टर्म्स में लिखा है। और फिर मैंने आपको ऑलरेडी ट्रिक बताई दी थी यूजिंग दिस, लेट मी जस्ट शो यू दिस ट्रिक अगेन। a की पावर को डिक्रीज करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n, राइट, एंड b की पावर को इंक्रीज करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n, जब हम उसे लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। सो दिस इज व्हाट द बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर इज ऑल अबाउट। अब इसको अगर मुझे जनरल फॉर्म में लिखना है, यानी कि कैन आई राइट समेशन, जो वैल्यू ऑफ r है वो 0 से n तक है, NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। चेक करिए, अगर मैं r की जगह 0 डालती हूँ तो क्या आता है, NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0, फर्स्ट टर्म। r की जगह 1 डालती हूँ, समेशन मतलब सम, तो बीच में प्लस का साइन, फिर r की जगह 1 डालती हूँ तो NC1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1। अगेन इसमें r की जगह 2, तो NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 एंड सो ऑन, आप ओपन कर लोगे, राइट। अब अगेन इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है कि पावर्स, सम ऑफ दीज पावर्स विल ऑलवेज गिव यू n, यानी कि अगेन आप मिस्टेक नहीं करोगे, आप चेक करते रहोगे। n प्लस 0 n होता है, n माइनस 1 प्लस 1 n होता है, n माइनस 2 प्लस 2 n होता है, n माइनस 3 प्लस 3 n होता है, 0 और b की पावर n 0 प्लस n n होता है। तो आप ये मिस्टेक कभी भी कमिट नहीं करोगे अगर आप ये चीज़ें याद रखोगे। पहली चीज़, a की पावर डिक्रीज होती है फ्रॉम राइटिंग लेफ्ट टू राइट, एंड b की पावर इंक्रीज होती है, दोनों की पावर 0 से लेकर n तक स्टार्ट होती है, बीच में प्लस का साइन आता है। और पास्कल ट्राइंगल से मैंने आपको कॉम्बिनेशन सिखाई दिया है कि अगेन NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन टिल NCN। अब सपोज करिए थोड़ा सा और ट्विस्ट अगर मुझे फॉर्मूले में डालना है, ये मैंने आपको प्रूफ करा दिया है, राइट। इसका प्रूफ बाइनोमियल मैथमेटिकल इंडक्शन से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। ये नोटेशन मैं आपको कराई चुकी हूँ कि क्या कैसे स्टैंड करता है ये, राइट।
अब अगर b नेगेटिव है बेटा, अगर a प्लस b की पावर n को ओपन करना है, अगेन nc0 a की पावर n b की पावर 0, फिर ये प्लस में तो सारे प्लस आते हैं, प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1, a को कम करते जाना है, b को बढ़ाते जाना है, जितना a कम होगा उतना ही b बढ़ेगा, nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 प्लस nc3 a टू द पावर n माइनस 3 b टू द पावर 3, फिर प्लस डॉट 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 ncn a टू द पावर 0 एंड b टू द पावर n, राइट ये आ गया आपका बाइनोमियल। लेकिन अगर मैंने प्लस की जगह माइनस कर दिया तो चेक करिए क्या होगा, जो ऑल्टरनेट टर्म्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि b को हम इसे ऐसे एक्सपैंड करेंगे, a प्लस माइनस बी की पावर n। सो अगेन यहाँ b की पावर 0 था तो साइन में कोई चेंज नहीं हुआ, b की पावर 1 तो माइनस की पावर 1 नेगेटिव हो जाएगी, माइनस b की पावर 2 पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो जहां पे भी b की पावर ऑड है वहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो वी कैन से वी विल गेट ऑल्टरनेट नेगेटिव टर्म्स व्हेन वी हैव टू एक्सपैंड यूजिंग एक्सपैंड बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन a माइनस बी की पावर n। ओके, दिस इज, और अगर a की जगह 1 यूज कर लिया तो बहुत ही सिंपल एक्सपेंशन हो जाएगी। nc0 a की टर्म आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 की पावर एनीथिंग 1 होता है, तो nc0 nc1 इंटू x, b की जगह x, nc2 x की पावर 2 एंड सो ऑन टिल nc3 x की पावर दिस एंड सेम वे। Similarly, this is how now I will tell you in the next video how will we solve the questions, but यहाँ तक आपको ध्यान रखना है पास्कल ट्राइंगल क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है और कब लगता है। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखेंगे। और एक और चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर टोटल टर्म्स n है, अगर पावर n है, तो जो टोटल टर्म होंगी ना बेटा एक्सपेंशन में, टोटल टर्म इन द एक्सपेंशन विल ऑलवेज बी n+1। वाई n+1? क्योंकि जो आपको पिछला वाला वो दिखाती हूँ, चेक करो फर्स्ट पेज, जब पावर 1 थी तो टर्म 2 थी, जब पावर 2 थी तो जो टर्म आई थी एक्सपैंड होके वो 3 थी, जब पावर 3 थी तो जो एक्सपैंड होके टर्म आई थी तो वो 4 थी। तो इसी वजह से जो नंबर ऑफ टर्म्स है दैट इज ऑलवेज 1 ग्रेटर दैन द पावर। सो दिस इज ऑल द फैक्ट्स विच यू शुड नो अबाउट द बाइनोमियल थ्योरम, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर करेंगे। ओके, सो सी यू ऑल।